बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स इसके हल करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन बेस 5 एंड बाइनरी सिस्टम। यानी पहले हमारे पास ये जो सवाल दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। उसके बाद जो भी उसका जवाब आएगा उसको बेस 5 सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में, इससे पहले मशकों में जो हमने हल किए उस तरह से इसको चेंज करेंगे। तो पहला सवाल इसका जो है 32, उसके साथ कुछ वैल्यू नहीं है। 114 के साथ 5 है, तो बेस 5 सिस्टम में है, इसको थोड़ा सादी सूरत में लेके आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 5 प्लस फिर 1 है 1 × 5 प्लस 4 है 4 × 5। अब यहाँ पर हम पावर लगाते हैं, जैसे अगर पहली मैच की आपने देखी है तो उसमें भी इसी तरीक़े से है। 5 की पावर 0 होगी, यहाँ पर 5 की पावर 1 होगी और 5 की पावर यहाँ पर होगी 2। अब यहाँ पर होगा 1 × 5 की पावर 2 का मतलब 5 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा 25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25, फिर यहाँ पर प्लस है और फिर 1 × 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, प्लस फिर यहाँ पर 4 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 जहाँ भी नज़र आए वो 1 के बराबर होता है। 3 की पावर 0 नज़र आए वो भी 1 के बराबर होता है, तो ये 5 की पावर 0 की जगह हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 × 25, जब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इन सब को आपस में प्लस कर लेते हैं, तो 25 और ये 5 30 और 4, तो ये 34 इसका आंसर आ जाएगा। 114 बेस 5 का आंसर 34 आ जाएगा। अब हमारे पास 110 बेस 2 है, इसको हल कर लेते हैं। 110 बेस 2, तो ये भी इसी तरह से हल होगा। 1 × बेस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 1 है मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 है तो 0 × 2। अब यहाँ भी पावर लगेगी, पहले जो आखिर में होगा उसकी 0 पावर लगेगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब यहाँ पर इसको करते हैं 1 × 2 की पावर 2, यानी 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें किसी वजह से तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर देंगे इसको। अब 1 को 4 से करेंगे 4 होगा, और 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी 110 बेस 2 का जो आंसर हमारे पास 6 आएगा। अब हमारे पास जो पहले सवाल में थी, एक थी 32, उसके बाद ज़रब हमारे पास अब 34 आया, इसको हमने सादी सूरत में लेके आए, और मल्टीप्लाई ये आखिर में 6 है, तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। तो इसका आंसर आ रहा है 6528। अब हमारे पास सवाल में हमें बताया गया कि राइट इन बेस 5 और बाइनरी सिस्टम, तो पहले बेस 5 सिस्टम में कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है फिर नीचे बाइनरी सिस्टम में भी इसको कर लेते हैं। तो ये है 6528, तो बेस 5 में करेंगे तो ये 5 से करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं बेस 5 सिस्टम। तो यहाँ पर हल करते हैं इसको, 5 × 1 = 5 और एक बचेगा यहाँ पर, तो 5 × 3 = 15, और अब यहाँ पर 2 है, 2 को 5 का टेबल नहीं लगेगा तो फार्मूले का 0 लगाएंगे, और यहाँ पर अब 28 है तो 5 × 5 = 25 होते हैं, और यहाँ पर 3 बच जाएंगे, दोबारा 5 का टेबल लगेगा, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे, 5 × 2 = 10, और उसके बाद कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 1 = 5, और यहाँ पर 0 बचेगा। अब दोबारा 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल 5 × 5 = 25 होता है, और एक बचेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 और एक बच जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा 5 का टेबल लगेगा, तो 5 का टेबल अगर 10 टाइम्स पढ़ते हो तो 50 आता है, और 2 बच जाएंगे यहाँ पर। अब 5 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 5 × 2 = 10 और यहाँ पर 0 बचेगा, तो बेस 5 में हमारे पास जो आंसर आ रहा है 202103, बेस 5 में हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब ये बाइनरी सिस्टम में इसको हल करते हैं इसी सवाल को, तो ये हमारे पास है 6000। तो अब बाइनरी सिस्टम में इसको हल करते हैं, 6528 है हमारे पास,
तो बाइनरी सिस्टम में 2 से इसको करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हल हो जाएगा। तो ये होगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 होगा। यहाँ पर जो है 0 बचेगा, यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और एक बचेगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा हो जाएंगे 16 और 2 1 ज़ा 2 और एक बचेगा तो 2 6 ज़ा 12 और 0 बचेगा। फिर 2 से हल करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 1 है तो 1 को नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे और 2 8 ज़ा हो जाएगा 16 और 0 लगेगा। दोबारा 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 0 आएगा। अब दोबारा इसको हल करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं। 1 0 2 को यहाँ से हल करते हैं 2 से, तो 1 0 2 और यहाँ पर जो है हमारे पास 0 बचा था तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं और 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 2 से दोबारा करेंगे तो 2 का टेबल अगर 25 टाइम्स पढ़ते हैं तो 50 आता है, 1 बचेगा। और यहाँ पर 2 का टेबल अगर हम 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और एक बचेगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12 होगा और 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 होगा और 0 बचेगा। और फिर यहाँ पर जो है 2 1 ज़ा 2 होगा और एक बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसको फिर यहाँ से ये 1 इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़रा लेंदी है ये 1 1 तो ये 1 1 0 0 1 1 0 और यहाँ पर जो है 1 0 2 और हमने लिख लिया था तो अब यहाँ से लिखेंगे 00 और 000। तो 00 और 000 और बेस 2 ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब 2 नंबर इसका जो क्वेश्चन है वो 32 मल्टीप्लाई 101 बेस 5 और मल्टीप्लाई 111 बेस 2। तो ये 32 यहाँ पर हल हुआ हुआ है पहले से। इसको 101 को हल करते हैं, 101 बेस 5 है तो इसको हम हल करते हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला जो पार्ट है 101। यहाँ पर 101 बेस 5 को हमने हल किया, 1 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 5 और 1 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आएगी यहाँ पर। अब 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है और 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 25 को 1 से करेंगे 25 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1। तो ये 26 का जो है आंसर आ रहा है 101 बेस 5 का। अब यहाँ पर 111 बेस 2 का जो है मालूम करेंगे। 111 बेस 2 तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 1 होगा और 2 की पावर 2 होगी। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 को 4 से करेंगे 4 और 1 को 2 से करेंगे 2 और 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। तो 4 2 6 7, तो 111 बेस 2 का जो आंसर हमारे पास 7 आएगा। अब हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है 32 और मल्टीप्लाई हमने ये मालूम किया तो ये 26 आया और मल्टीप्लाई आखिर में करना है 7 से। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसके बाद जो है तो इसको हमने हल किया है तो इसका आंसर आ रहा है 5824। अब इसको हमने बेस 5 सिस्टम में भी करना है और बेस बाइनरी सिस्टम में भी करना है। तो बेस 5 सिस्टम में इसको करते हैं 5824 को या बेस 5 से करेंगे और यहाँ पर जो है बेस 2 से भी करना है 5824 को। तो पहले 5 से कर लेते हैं। तो ये होगा 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 3 बचेंगे तो 5 6 ज़ा 30 और 2 बचेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर जो है 4 बच जाएंगे। दोबारा 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एक बच जाएगा 16 तो 5 3 ज़ा 15, 15 एक बच जाएगा तो ये 14 है तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 4 बच जाएंगे। दोबारा 5 का टेबल लगेगा
तो 5 4 ज़ा 20 होते हैं 20, तो 20 में से 3 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 32, तो 5 6 ज़ा 30 और यहाँ पर 2 बचेंगे। फिर 5 से करेंगे तो 5 में 45 होंगे और 1 बचेगा। यहाँ पर दोबारा 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर जो है 4 बच जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 1 4 1 2 4 4 बेस 5 सिस्टम में इसका ये आंसर आया। और यहाँ पर बाइनरी सिस्टम में इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 बचेगा, तो 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 बचेगा। दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 होते हैं, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 1 बचेगा, 12 2 6 ज़ा 12 और 0। और यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 होगा, फिर 2 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 होते हैं, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 और 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा, तो 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 1 और यहाँ पर फिर 0 बचेगा। अब दोबारा 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 1 बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 1 बचेगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 2 11 ज़ा 12 और 22 होते हैं, तो यहाँ पर जो है 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होते हैं और 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर बचेगा जो है 1। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। अब ये हमारे पास एक लेंथी आंसर आ रहा है इसका, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 1 और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और बेस 2, ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हल करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह हल हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी अब आगे जाके हल करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में इसको हल करते हैं यहाँ पर। अब इसका 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो है 95, ये सिंपल है और ये 1101 बेस 5 है और मल्टीप्लाई जो है हो रहा है 101 बेस 8। तो ये 95 है, इसको हल नहीं करेंगे, ये से ही इसको लिख देंगे। यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर है 1101 बेस 5, तो उसको हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 होगा प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 5 होगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 होगा। अब 5 की पावर 0 आएगी, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 आएगी। तो इसको अभी हल करते हैं यहाँ पर। तो 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125 125 आएगा इसका आंसर। और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, और 0 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब ये 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 125 प्लस ये 25 आ जाएगा, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 125 150 151 151 1101 बेस 5 का जो है 151 आएगा। अब यहाँ पर 101 को हल करना है। 101 जो है बेस 8 में है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 होगा, तो ये आ जाएगा 65। 101 बेस 8 का मतलब जो है ये आंसर आएगा 165 खाली आएगा। तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो है 95 मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 65। अब इन तीनों को आपस में हल करते हैं, तो जो जवाब आएगा उसको बेस 5 सिस्टम में भी हल करना है और बेस 2 सिस्टम बाइनरी सिस्टम में भी इसको हल करना होगा। तो 95 मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 65 को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो 932425 इसका एक लेंथी क्वेश्चन आया है।
तो पहले यहाँ पर इसको बेस 5 सिस्टम में हल करेंगे और उसके बाद जो है बाइनरी सिस्टम में भी इसको हल करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो पहले लिखते हैं 9 3 2 4 और 2 5, इसको 5 से हल करते हैं। तो ये 5 1 ज़ा 5 होगा और यहाँ पर 4 बचेंगे तो 43 है। तो 5 8 ज़ा 40 होते हैं और यहाँ पर फिर 3 बचेंगे तो 32, 5 6 ज़ा 30, 30 फिर 2 बचेंगे, 5 4 ज़ा 20 होते हैं तो फिर 4 बचेंगे, 5 8 ज़ा 40, 40 और यहाँ पर से जो है 2 बचेंगे तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 0 बचा। फिर 5 से हल करेंगे, 5 3 ज़ा हो जाएगा 15 और 15 जब हो जाएगा तो 3 बचेंगे तो 36, 5 7 35 होते हैं, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10 और फिर 4 बचेंगे तो 48, 5 6 45 और यहाँ पर 3 बचेंगे तो 5 7 35 होंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर 0 बचेगा। अब फिर 5 से हल करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 होते हैं तो 2 बचेंगे तो 22, 5 चौक 20 और फिर 2 बचेंगे तो यहाँ पर जो है 9 है 29, तो 5 पंजे 25 और 4 बचेंगे 47, 5 9 45 और यहाँ पर 2 बचेंगे। फिर इसको 5 से हल करेंगे, यहाँ पर थोड़ा एहतियात करनी है। 5 1 ज़ा 5 और 2 बचेगा तो यहाँ पर 24, तो 5 4 ज़ा 20 होते हैं, 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45 होते हैं और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 4 बच जाएंगे। दोबारा इसको 5 से हल करेंगे तो 5 2 ज़ा होते हैं 10, तो यहाँ पर 4 बचते हैं तो 49, 5 9 ज़ा 45 होते हैं तो फिर 4 बचते हैं 41, 5 8 ज़ा 40, 5 8 40 होते हैं और यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 5 से हल करेंगे तो 5 पंजे 25 होते हैं और यहाँ पर 4 बचेगा 48, 5 9 45 और यहाँ पर 3 बचेंगे। फिर 5 से हल करेंगे इसको तो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर बच जाएंगे 4। फिर 5 का टेबल पे 5 2 ज़ा 10 होते हैं और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो ये हमारे पास 2 1 4 3 2 1 और यहाँ पर जो है 4 3 1 4 1 4 2 और 00, ये बेस 5 में जो है हमारे पास आंसर आया। अब इसको जो है बाइनरी सिस्टम में भी चेंज करना है तो यहाँ पर इसको करते हैं। अब ये 93 24 25 को 2 से जब हल करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी सवाल है। तो ये होगा 2 4 ज़ा 8 होंगे और 1 बचेगा तो 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 है तो 0 लगेगा और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा तो 13 होगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर भी 0 बचेगा। फिर 2 से हल करेंगे तो 2 5 ज़ा होते हैं 10, 1 बचेगा 2 8 ज़ा 16 होगा और यहाँ पर जो है 5 है तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा 13 होगा, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से हल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं और 1 बचेगा तो 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 होते हैं, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से इसको हल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर भी 0 आएगा। फिर 2 से इसको हल करते हैं, यहाँ पर 2 7 ज़ा होंगे 14 और 2 2 ज़ा 4 और 1 बचेगा तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएंगे और 2 4 ज़ा 8 और 1 यहाँ पर बच जाएगा। फिर इसको 2 से हल करेंगे, यहाँ पर इधर लेंदी क्वेश्चन है तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से हल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 से दोबारा करेंगे
2 9 18 होगा। और यहाँ पर जो है अब 2 को 20 को जब 10 टाइम लगेगा तो 2 10 20 होता है, एक बच जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर 2 से करेंगे इसको, तो जब 2 से करेंगे तो 2 4 8 होता है, एक बचेगा तो 2 5 10 और 2 5 10 और यहाँ पर फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 4 होगा, 2 2 4 एक बचेगा तो 2 7 14 और एक बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 3 6 होंगे और एक बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो 2 6 2 5 10 होते हैं, एक बचेगा तो 2 6 12 और एक बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 2 2 4, एक बचेगा 2 8 16, तो 2 2 4 और एक बच गया यहाँ पर, तो 2 8 16। अब 28 0, तो यहाँ पर जगह कम है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये 28 है और यहाँ पर 0 है, सही है। तो इसको फिर 2 से करते हैं, 2 1 2 2 4 8 और यहाँ पर बचेंगे 0 और 2 7 14 और यहाँ पर 0 और 2 3 6, यहाँ पर 1 बचेगा। अब वहाँ पर 2 1 2 और यहाँ पर बचेंगे 1। तो ये जो आंसर है, अब यहाँ इसको लिख लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ख्याल से लिखना है। 111 और 000 है पहले, तो 111 000 है और ये 0 हमने यहाँ से लिखा था, तो यहाँ पर फिर 111 है, 111 आएगा, फिर 111 आएगा और फिर 0 1 0 है, 0 1 0 फिर 1 1 0 है, 1 0 है और 1 0 1 है, 1 0 1 है और बेस 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो आप इसको ख़ुद भी हल करके देख सकते हैं, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल यही है। अब हमारे पास 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें अब पहले क्वेश्चन में 3 अदद थे, यहाँ पर 1 2 3 4 अदद है, सही है। तो ये 25 है, इसको तो हल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल सादी सूरत में है। अब ये 24 बेस 5 है, तो इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको और इसके बाद इसको हल करेंगे। तो ये होगा 2 × 5 प्लस 4 × 5, 5 की पावर 0 5 की पावर 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसानी से हल करते हैं। 2 × 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, प्लस 4 × 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 2 5 10 हो जाएगा और 4 1 4, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 14, यानी 24 बेस 5 का आंसर हमारे पास जो है 14 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको दूसरा जो क्वेश्चन है 110 बेस 2, इसको भी यहाँ हल कर लेते हैं। 110 बेस 2, तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 1 × 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, प्लस 1 × 2 की पावर 1 का 2 और 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 1 2, ये इसका आंसर 6 आएगा। 110 बेस 2 का आंसर जो है 6 आएगा। अब 3rd नंबर इसका है 120 बेस 8 है, तो इसको लिखाते हैं 1 × 8 होगा, प्लस 2 × 8 होगा, प्लस 0 × 8 होगा, 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 और 1 × 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है। 2 × 8 की पावर 1 का मतलब 8 होगा और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये 64 हो गया और 2 8 16 होते हैं। तो यहाँ पर 64 और 6 70 80 80, इसका 120 बेस 8 का आंसर 80 आया है। अब इन सबको आपस में प्लस करेंगे, तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि 25 है, मल्टीप्लाई दूसरा आंसर हमारे पास 14 आया है, तीसरा आंसर हमारे पास 6 आया है, उसके बाद हमारे पास आया 80। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 168 000, इसका आंसर आया है। तो बेस 5 सिस्टम में इसको हल करेंगे और बेस बाइनरी सिस्टम में भी इसको हल करेंगे। तो ये यहाँ पर इसको
168,000 इसका आंसर आया। तो बेस 5 सिस्टम से करेंगे तो 5 तिया 15 होते हैं और एक हासिल, तो 5 तिया फिर 15 और 15 तो 3 बचेंगे तो 30 हो गए, 5 छः 30 होते हैं, 0000 इसका यहाँ पर 0 बचेगा और 00 यहाँ पर आ गया। फिर 5 से ऐड करके 5 छः 30 होते हैं और 3 बचेंगे तो 36, 5 7 35 होते हैं, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 0 यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 5 से ऐड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होता है और एक बचेगा, तो 5 3 ज़ा 15, 2 बचेंगे तो 22 है, तो 5 चौक 20 और 2 बचेंगे तो 5 चौक 20, फिर यहाँ पर 0 आएगा। फिर 5 का टेबल लगेगा यहाँ पर, तो 5 2 ज़ा 10 होते हैं और यहाँ पर 3 बचेंगे तो 34, तो 5 6 30 और फिर 4 बचेंगे 44 है, 5 8 40 और यहाँ पर जो है 4 बच जाएंगे। अब इसको आगे हल करना है, जब तक कि पूरा हल नहीं हो जाए इसको हल करते रहेंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25 होता है और एक बच जाएगा तो 18, तो 5 3 ज़ा 15 और 3 यहाँ पर बच जाएंगे। दोबारा 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम्स पढ़ते हैं तो 50 आता है और यहाँ पर 3 बच जाएंगे और यहाँ पर 5 का टेबल फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचेगा। तो बेस 5 का आंसर तो हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आया 2 0 3 3 4 और 000, बेस 5 इसका आ गया। अब इसी तरह से बेस 2 में भी करेंगे। अब बेस 2 में भी करेंगे तो यहाँ पर कुछ लेंदी सवाल है। तो यहाँ पर 16 है, फिर 2 8 ज़ा हो जाएंगे 16 और 2 4 ज़ा 8 और 000 जो है नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होगा, 2 2 ज़ा 4 और 000 नीचे आते रहेंगे। ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है आसान। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 1 ज़ा 2 और 000 नीचे आ जाएंगे और 0 बचेगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे तो 2 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 0 है, तो पहले 0 लगा के अब 10 को पढ़ेंगे टेबल, 2 5 ज़ा 10 होते हैं और फिर 00 बचेंगे। तो 2 का टेबल जब भी हम लगाए तो ये 21,000 है। अब इसका आधा जो है 10,500 आया, तो इसमें एहतियात करनी है यहाँ पर। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 5 ज़ा 10 होते हैं और 2 2 ज़ा 4 होते हैं, तो एक बचेगा, तो 2 5 ज़ा फिर 10 और 0। अब 10,500 का 5,250 आधा आया है। 2 से किसी भी अदद को हल करेंगे तो उसका हाफ आएगा। अब आएगा 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एक बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10। अब भी 0 बचा। अब यहाँ से 2 से दोबारा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर जो है हमारे पास 1 बचेगा। अब इसको आगे हल करते हैं। अब दोबारा 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा हो जाएंगे 12 और एक बच जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, फिर एक बच जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोबारा 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं और 2 2 ज़ा 4 और एक बचेगा, तो 2 8 ज़ा 16, फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एक बचेगा, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर तो 2 8 ज़ा 16 होते हैं और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 होगा और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 का टेबल 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो 40 आएगा, यहाँ पर एक बचेगा। अब यहाँ पर 20 है तो इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। 20 और -1 है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर है, तो 2 से फिर करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 होता है और 0 बचेगा। फिर 2 से हल करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर एक बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होगा और यहाँ पर आएगा 0। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है 1, यहाँ पर ये 1 1 0 1 0 1, फिर 00, फिर 1 है। अब 1 है, इसके बाद ये 1 हमने यहीं पे लिख लिया था, तो 1 2
3 4 5, 5 0 उसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 0 फिर 1 आ रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार 0 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बेस 2, ये इसका आंसर आ रहा है। आप इसको मैच कर सकते हैं किताब से, इंशाल्लाह यही आंसर होगा इसका। तो आप देख लें इसका, ये इस तरह से इसको हल किया है। तो ये इधर लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसको हल किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका जो है 5 नंबर और आखिरी क्वेश्चन इसका हल करें। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.7 का। तो यहाँ पर 51 मल्टीप्लाई 110 बेस 2 101 बेस 5 और 100 बेस 8। तो ये 110 बेस 2 इसको पहले करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई जो है 2 होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो इसको हल करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 1, और 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 और 1 को 2 से करेंगे तो 2। इसका आंसर हमारे पास 6 आ रहा है, यानी 110 बेस 2 का आंसर 6 आ रहा है। अब ये 101 को हल करेंगे, 101 बेस 5 है, तो इसको बेस 5 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 का मतलब 25 होते हैं, और 0 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का 5 की पावर 0 का मतलब खाली 1 होता है। तो 25 को 1 से करेंगे 25 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 है, तो 26 इसका आंसर आया। 101 बेस 5 का आंसर जो है 26 आया। अब 100 का वैल्यू करना है, 1008, तो ये 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2। तो 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 का मतलब जो है 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64 होता है, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 64, तो इसका 64 आएगा। 100 बेस 8 का आंसर जो 64 आएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास 51 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 6 आया, और दोबारा हमारे पास आया 26, और आखिरी में हमारे पास 64 आया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम बेस 5 और बेस बाइनरी सिस्टम में इसको हल करेंगे। तो हल करके देखते हैं। तो इसको हमने हल किया है, तो इसका आंसर आया है 50 और 9184। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं, बेस 5 पे भी करेंगे और बेस 2 पे भी करेंगे। तो इसको इस पेज पे यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 509184, तो इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 1 ज़ा 5 और 0 नीचे आएगा, और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 4 बचेंगे तो 41, 5 8 40 होंगे, तो 1 बचेगा, तो 5 3 ज़ा 15 होते हैं, और 3 बचेंगे तो 34, तो 5 6 ज़ा 30 होगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास 4 बच जाएगा। फिर 5 से करेंगे इसको, तो 5 2 ज़ा 10 होते हैं, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 को नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे फार्मूले का, और 5 3 ज़ा हो जाएगा 15 15 तो 3 लगेंगे 33, तो 5 6 ज़ा 30, फिर 3 लगे 36, 5 7 ज़ा 35 होते हैं, और यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 4 ज़ा 20 होते हैं, और यहाँ पर फिर 3 को टेबल नहीं लगेगा 5 का, तो फार्मूले का 0 लगाएंगे, और 36 को लगेंगे, 5 7 ज़ा 35 होते हैं, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 8 40 होते हैं, और यहाँ पर जो है 5 एकम 5, और यहाँ पर जो है 2 बचेंगे, तो 5 चौक 20, और यहाँ पर 3 बच जाएंगे। अब फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 एकम 5, और यहाँ पर 3 बचेंगे तो 31 हो जाएगा, 5 31 होते हैं, 1 बच जाएगा 14, पर 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4 बचेंगे। फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 3 हो जाएगा 15, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 6 30 होते हैं, और 2 बच जाएंगे। फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये इसका 5 बेस सिस्टम है, ये इसका भी आंसर लिख लेते हैं, 1 1
2224321 4। बेस 5 में इसका यह है, और बेस 2 जो है इसका थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको भी हल करते हैं यहाँ पर। तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं, और एक बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, और 2 4 ज़ा 8। एक बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, और एक बचेगा तो 2 9 ज़ा 18, और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 2 को टेबल लगेगा। 2 एकम 2, 2 2 ज़ा 2 होते हैं, और 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4। एक बचेगा तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और 2 6 ज़ा 12, और 0। फिर 2 का टेबल लगेगा यहाँ पर, तो 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, और 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, और 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, 2 8 ज़ा हो जाएगा 16, और यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 का टेबल लगेगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर एक बचा 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8। फिर 0 लगेगा, फिर 2 का टेबल लगेगा, तो 2 1 ज़ा 2, और एक बचेगा तो यहाँ पर 11 है, तो 2 5 ज़ा 7। एक बचेगा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 लगेगा, फिर 2 का टेबल लगेगा, तो यहाँ पर 15 है, तो 2 7 ज़ा हो जाएंगे 14। एक बच जाएगा 19 हो जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18। फिर एक बच जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, फिर एक बच जाएगा 2 6 ज़ा 12, पर 0, तो फिर 2 का टेबल लगेगा, तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं, और यहाँ पर 19 है, तो 2 9 ज़ा 18। फिर एक बचेगा तो 2 7 ज़ा 14, और एक बचेगा तो 2 8 ज़ा 16। फिर 0 आएगा यहाँ पर, फिर 2 का टेबल लगेगा, तो 2 1 ज़ा 2। एक बचेगा तो 2 9 ज़ा 18, फिर एक बचेगा 2 8 ज़ा 16, फिर एक 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर 0 बचेगा। और अब इसको आगे हल करते हैं, तो अब यहाँ पर 1 9 8 9। अब यहाँ पर जो है जुफ्त अदद नहीं है, तो इसका मतलब अब ये 0 की जगह कुछ 1 या 1 वगैरह बचेगा, तो 2 से करेंगे तो 2 9 ज़ा हो जाएगा 18, और एक बचेगा 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पर अब एक बचेगा। लेकिन यहाँ पर फिर अगले क्वेश्चन अगले इसमें फिर 2 उसे करना है, तो 2 4 ज़ा 8 होते हैं। एक बचेगा तो 2 9 ज़ा 18 होते हैं, और एक बचेगा तो 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 का टेबल पे लगेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, 2 8 ज़ा 16 होते हैं। यहाँ पर एक बचेगा, फिर 2 का टेबल लगेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 0, फिर 2 का टेबल लगेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 0, 2 2 का टेबल लगेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 0। फिर 2 का टेबल 30 है, तो 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 1 बचेगा। फिर 2 का टेबल 7 टाइम 14 आता है, एक बचेगा। फिर 2 का टेबल 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं, और यहाँ पर एक बचेगा। फिर 2 का टेबल एक टाइम पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 1 बचेगा। तो यहाँ पर अभी एक लेंदी सा क्वेश्चन आंसर हमारे पास आया है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है। उसके बाद 1 2 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स 0 है, तो 1 2 3, उसके बाद 1 0 1 है, तो 1 0 1 है, और आखिर में 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बेस 2। ये इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, खुद हल भी करके देख सकते हैं इसको। तो ये ज़रा लेंदी है लेकिन है आसान, तो आप इसको हल कर सकते हैं।